अगर आपका हार्ड डिस्क फॉर्मेट होता है या हार्ड डिस्क आप रिप्लेस करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर जैसा आपका हार्ड डिस्क बदली किया या फॉर्मेट हो गया, अब आपको जैसा डबल क्लिक करो सॉफ्टवेयर के ऊपर तो आपको वापस से रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा। अगर आपका ऑलरेडी रजिस्टर कर दिया है तो यहां पर और एक कमांड है ऑलरेडी रजिस्टर, जैसा उस पर क्लिक करोगे तो आपको यहां पर की का इंफॉर्मेशन आएगा कि एंटर योर रजिस्ट्रेशन की नंबर। ये जो की हमने जो आपको सीडी के साथ दी है और जो आपको ईमेल या एसएमएस में आई है वो की आपको वापस यहां पर डालनी है और रजिस्टर पे क्लिक करनी है। जैसा आप क्लिक करोगे आपका सॉफ्टवेयर चालू हो जाएगा। उसका मतलब आपका हार्ड डिस्क बदली हुआ या आपने फॉर्मेट किया तो आपने वापस ऑलरेडी रजिस्टर पे डाल के आपका की डाल दिया तो आपका काम चालू हो जाएगा। मगर अगर आपका मदरबोर्ड बदली होता है या मदरबोर्ड खराब हो जाता है तो आपको ये की चलेगी नहीं, तो आपको कंपल्सरी नया लाइसेंस लेना होगा, ये की इनवैलिड हो जाएगी। जैसा आपका रजिस्ट्रेशन आप सॉफ्टवेयर चालू करोगे वैसा आपको डिफरेंट काइंड का रिजोल्यूशन पूछेगा। एल्बम शुरू करने के लिए करिश्मा का डिजाइन स्मार्ट को डबल क्लिक किया तो आपको ये इंटरफेस देखेगा। यहाँ पर आपको सबसे पहला नया एल्बम शुरू करना है तो आपको यहाँ पर जाना है। यहाँ पर आपको जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाए वो आपको यहाँ पर देखेंगे। अगर आपको कोई भी प्रोजेक्ट को एक्सपोर्ट करना है तो आपको जो प्रोजेक्ट चाहिए सिलेक्ट करके आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप एक्सपोर्ट पे चले जाओगे। अगर आपको कोई भी प्रोजेक्ट को डिलीट करना है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करके यहाँ पर आप डिलीट पे क्लिक करोगे तो आपका जो भी प्रोजेक्ट है वो आपको पूछेगा डिलीट करना है या नहीं करना है। अगर आपने यस किया तो आपका प्रोजेक्ट डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे टोटल कितने प्रोजेक्ट है वो आपको नंबर दिखेगा। यहाँ पर आपको जितने आपने एक्सपोर्ट किए हैं उसके पिक्चर के थंबनेल दिखेंगे, ये रेफरेंस के लिए, जिससे आपको आइडिया आएगा कि कितने कितने प्रोजेक्ट मेरे एक्सपोर्ट हो चुके हैं। अब आपको एल्बम शुरू करना है, सबसे पहला नया एल्बम बनाना है तो आपको यहाँ से डबल क्लिक करना है और अगर आपने जो प्रोजेक्ट सेव करके रखा है अगर आपको उसको एडिट करना है तो आपको जो प्रोजेक्ट है उस पर डबल क्लिक करोगे तो वो आपका प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा और आप वहां से आप एडिटिंग शुरू कर सकते हो। अब हम पहला शुरू करते हैं, सबसे पहला नया प्रोजेक्ट बनाना है तो किस तरह बनाने का। उसके लिए आप यूजर डिफाइन के ऊपर क्लिक कीजिए, यानी कि जैसा आप यूजर डिफाइन पे क्लिक करोगे तो आपको ये नया इंटरफेस दिखेगा जो है यूजर डिफाइन, जिसके अंदर आप अपने हिसाब से एल्बम का पेज डिजाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपको सबसे पहला एल्बम शुरू करने के पहले कहाँ पे आपको एल्बम का प्रोजेक्ट सेव करना है, उसके लिए आपको ब्राउजर पे क्लिक करना है। आपको जहां पे भी सी में करना है, डी में करना है, जहां पे भी करना है वहां पे आप अपना एक कोई भी फोल्डर क्रिएट कर लिए। सपोज मेरे को एक वीरेन करके एक फोल्डर बनाना है, राइट। मैंने एक फोल्डर बना दिया, मैंने सेव कर दिया। अब आपका जो भी प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट आपको डी ड्राइव में वीरेन के अंदर सेव होगा। यहाँ पर रेडीमेड प्रीसेट हमने प्रोजेक्ट के तैयार दिए हुए, बहुत सारे प्रीसेट तैयार दिए हुए। आपको जितने प्रीसेट चाहिए आपको रेडीमेड साइज मिलेगी या आप अपना खुद का क्रिएट भी कर सकती हो। ये आपका प्रोजेक्ट नाम है, यानी आपको जो भी नाम से प्रोजेक्ट को सेव करना है वो आप यहाँ पे सेव कर सकते हो आप, और यहाँ से आप अपना खुद का नया प्रोजेक्ट या कोई भी प्रोजेक्ट को एडिट कर सकते हो। यहाँ पर आपका एल्बम का पेज का साइज देखेगा, पेज एक स्प्रेड है, और यहाँ पर आपको कवर पेज का साइज देखेगा, कितने साइज का वो आपका कवर पेज है वो आपको यहाँ पर देखेगा। यहाँ से आप डायरेक्ट फिनिश करके एडिट मोड पे जा सकते हो और यहाँ से आप नेक्स्ट या तो प्रीवियस मोड पे जा सकते हो। अब आपको एल्बम शुरू करने के लिए सबसे पहला प्रोजेक्ट का नाम देना है, तो आप यहाँ से आपको जो भी नाम का प्रोजेक्ट सेव करना है वो आप नाम टाइप करो। सपोज मेरे को एक प्रोजेक्ट बनाना है महेश के नाम का, आपने महेश का नाम लिख दिया। अगर आप नाम नहीं लिखोगे तो आप ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट वो नया फाइल क्रिएट करके नया ऑटोमेटिक नंबर देके काम चालू कर देगा। अब आपको कौन से साइज का एल्बम बनाना है, यहाँ पे बहुत सारे रेडीमेड प्रीसेट है, आपको जो भी प्रीसेट चाहिए वो प्रीसेट सिलेक्ट कर सकते हो आप, तो आपको ऑटोमेटिक वो प्रीसेट का आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखेगा। आपको सपोज आपको ये प्रीसेट का साइज आपको कस्टमाइज करना है या आपको जैसा चाहिए वैसा खुद का साइज बनाना है, तो दो रास्ता है। आपको जो भी साइज से सिलेक्ट करके आप यहाँ पर न्यू करके नया बना सकते हो, या यहाँ पर आप जो भी साइज है उसको एडिट कर सकते हो। यानी कि मेरे पास मैंने 36x12 का एल्बम लिया था, अब मुझे इसको 30x10 बनाना है, तो मैं यहाँ पे आपको विड्थ में 30 लिखता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 10। तो जैसा मैं 30x10 लिखता हूँ आपको एंटर दबाना है, तो आपको अब यहाँ पे दिखेगा 30x10, और इसके हिसाब से आपका ऑटोमेटिक कवर पेज आपका नया साइज जनरेट कर देगा। यहाँ पर आपके अलग अलग मोड है कि आपको डिजाइन स्प्रेड करना है या पेज वाइज करना है, और यहाँ पर आपके पास मोड है कि आप जब एल्बम शुरू करोगे तो आपका पहला पेज आपको डिजाइनिंग राइट साइड करना है
या आपको लेफ्ट साइड डिजाइनिंग करना है। तो आपको जैसा चाहिए वैसा आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हो। यहां पर आपको कितने पेज का एल्बम बनाना है वो आपको सिलेक्ट करना है सबसे पहला। यानी कि सपोज मेरे को बनाना है 50 पेज का एल्बम, तो मैंने 50 किया तो ऑटोमेटिक आपका स्प्रेड 25 पेज सिलेक्ट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर कितने पेज चाहिए सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको सेफ एरिया कितना रखना है, यानी कि मेरा ये कवर पेज का सेफ एरिया मेरे को, यानी कि जब आपका कटिंग होएगा तो आपको कितना सेट करना है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। ये पूरे एल्बम का है। अगर आपको इंडिविजुअल करना है तो आप इंडिविजुअल आपका लेफ्ट साइड का जो भी आप यहाँ पे चेंज करोगे आप, वो आपको यहाँ पर दिखेगा। तो आपका जो भी आपका साइज सेफ एरिया आप चेंज कर रहे हो वो आपको यहाँ पे दिख, तो आप ऐसा आप लेफ्ट साइड, राइट साइड, टॉप और बॉटम जितने भी साइज का आपको सेफ एरिया सेट करना है कवर पेज का वो आप यहां से कर सकते हो। अगर आपका ये परफेक्ट हो गया, यहां पर आपको और एक ऑप्शन दिया गया है डिजिटल कवर, यानी कि ये जो आप राइट साइड में देख रहे हो फ्रंट एंड बैक कवर। तो अगर आपको कोई भी कवर अगर आपको खुद के साइज का बनाना है, कवर का मतलब कवर का डिजाइन या कवर का पेज साइज आपको आपके हिसाब से बनाना है, तो आपको अगेन आपको एडिट पे जाना है। यहां पर आपको दो ऑप्शन अवेलेबल, आपको फ्रंट चाहिए या फ्रंट एंड बैक चाहिए। फ्रंट एंड बैक का मतलब आपको अगर कोई डिजिटल कवर बनाना है और आपको फुल साइज चाहिए तो आपको जो भी साइज चाहिए वो आप साइज यहाँ पे टाइप कर सकते हो। या आपको जो कवर है वो आपको एक पर्टिकुलर साइज का ही चाहिए कि मेरे को एक ही साइज का चाहिए, मेरे को फ्रंट बैक नहीं चाहिए, तो आप फ्रंट सिलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे जो भी आपका साइज है वो आपको यहाँ पर दिखेगा। यहाँ पर जब आप फ्रंट एंड बैक पे जाओगे तो यहाँ पर एक आइटम है उसको बोलते हैं स्पाइन विड्थ। स्पाइन विड्थ का मतलब मेरा जो पूरा कवर बनेगा उसके बीच में ये जो आप देख रहे हो येलो कलर का आइटम वो है आपका स्पाइन। स्पाइन का मतलब क्या है? स्पाइन का मतलब मेरे को दो कवर के बीच में कितना स्पेस छोड़ना है। कितना स्पेस का मतलब सपोज आपको एल्बम 40 पेज का या 50 पेज का या 60 पेज का है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे कितना स्पाइन छोड़ना है उतना यहां से आप इंक्रीज करोगे तो आपका पेज का साइज ऑटोमेटिक इंक्रीज होते जाएगा, जिससे आपको परफेक्ट एग्जैक्ट एल्बम के बीच में का ये जो आप स्पाइन देखते हो वो स्पाइन आप यहां से सेट कर सकते हो। ये आपका सेफ एरिया है, यानी कि आपको एल्बम का ये जो सेफ एरिया है वो आप यहां से आप सेट कर सकते हो। आपको एल्बम कितने साइज का चाहिए कवर पेज वो आप यहां से ले सकते हो आप। तो इस तरह आप अपने को जो भी कवर पेज या आपको एल्बम का पेज का साइज करना है वो आप इस मॉड्यूल से डिजाइन कर सकते हो। यहां पर आपको इंच और विड्थ है, जो आप इंच और विड्थ से साइज सेट करते हो। आपको यहां पर एक नया आइटम दिया गया है वो है स्टार्टिंग पेज। आपको राइट से करना है या लेफ्ट से करना है। उसका मतलब क्या? उसका मतलब आपको जो भी डिजाइनिंग करनी है वो आपको लेफ्ट पेज से डिजाइनिंग करनी है या आपको राइट पेज से डिजाइनिंग करनी है। लेफ्ट पेज का मतलब कि आप स्प्रेड मोड में काम कर रहे हो, राइट का मतलब आप पेज में आपको पहला पेज डिजाइन करना है। ये नया आइटम है वो ऑटोमेटिक जनरेट करता है। उसका मतलब क्या? उसका मतलब कि मेरे को सबसे पहला एल्बम राइट पेज में चाहिए तो मैं यहाँ पे ये जो अभी जो आपका प्रोजेक्ट था उसके अंदर लेफ्ट डिफाइन था, मगर आपको राइट से करना है तो आपको उसको एडिट पे जाना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे आपको एडिट करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि मेरे को राइट से डिजाइन करना है और उसको आप सेव कर दो। आपको जो भी नाम देना है आप सेव कर दो। अब क्या होगा? अब जब भी आप एडिट मोड पे जाओगे तो आपका जो भी आपने राइट सिलेक्ट किया है ये आपका जो पूरा पेज है, आपका पेज 36x12 है, तो आपका पहला पेज ऑटोमेटिकली 36x12 का आधा आपका ऑटोमेटिक पहला पेज और लास्ट पेज जनरेट हो जाएगा। कैसा जनरेट हो जाएगा अभी आप देखिए, मैं फिनिश करता हूं, यानी कि अब मैं स्टोरी बोर्ड पे आ जाता हूं। अब आप यहां पर देखिए, क्योंकि मैंने पहला पेज राइट सिलेक्ट किया था तो आपको ये पेज 12x36 का आधा पेज ऑटोमेटिक जनरेट हो गया और यहां पर आपका लास्ट पेज जो भी था वो भी आधा जनरेट हो गया और बाकी के जितने भी पेज है वो आपको फुल स्प्रेड मिलेंगे। तो ये एक नया फीचर है जिससे आपको ऑटोमेटिक साइज क्रिएट होता है। करिश्मा डिजाइन स्मार्ट के अंदर अगर आपको खुद की एल्बम डिजाइनिंग शुरू करना है तो आपको यूजर डिफाइन के ऊपर डबल क्लिक करना है। जैसे आप डबल क्लिक करोगे तो आपको ये वाला इंटरफेस आएगा। यहां पर आपको सबसे पहला कौन से नाम पे प्रोजेक्ट सेव करना है। सपोज महेश 1 आपको नाम देना है। आपको कौन से फोल्डर में सेव करना है, फोल्डर को असाइन कर दो आप यहां से। यहां पर आपको रेडीमेड सब साइज प्रीसेट दिया हुआ है। सपोज आपको करिश्मा एल्बम बनाना है तो आपको एलिट बनाना है, आपको ग्लिच बनाना है या आपको क्लासिक एल्बम बनाना है। सबके अलग अलग साइज रेडीमेड प्रीसेट दिया हुआ है जिससे आपको अब नया साइज बनाने की जरूरत नहीं है। सपोज मैंने क्लासिक एल्बम बनाना 18x12, जैसा मैं क्लासिक सिलेक्ट किया तो आपने देखा मेरा ऑटोमेटिक पेज साइज 36x12 आ गया।
और ये आपका कवर पेज, क्योंकि करिश्मा क्लासिक में आपका कवर पेज का साइज 18x12 है, उसके हिसाब से ऑटोमेटिक कवर साइज आ गया। अगर आपको ये एल्बम ओके है तो आपको सिर्फ नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, अब आपको सबसे पहला जितने फोटो चाहिए वो फोटो यहां पे जाके आपको जो भी फोल्डर का नाम देना है आपको नाम दे सकते हो। सपोज मेरे को ये महेश का एल्बम है, महेश, और अब आपको जो भी फोल्डर में आपने फोटो रखे हैं वो फोटो आपको सिलेक्ट करके काम शुरू करना है। अभी आपके फोटो इंपोर्ट हो रहे हैं। करिश्मा डिजाइन स्मार्ट में अगर आपको अपने हिसाब से एल्बम की साइज बनानी है तो आपके पास दो चॉइस है। आपके पास जो भी रेडीमेड प्रीसेट है वो आप प्रीसेट सिलेक्ट कर सकते हो, और ये प्रीसेट का साइज जैसा सिलेक्ट करोगे तो आपको साइज आ जाता है यहां पर। अगर आपको इसको मॉडिफाई करना है तो यहां पे स्विच दिया हुआ है एडिट, उस पर टाइप करो और आपको जो भी साइज चाहिए, सपोज मेरे को 30x12 चाहिए, राइट, और आपको कितने पेज चाहिए सिलेक्ट कर लो और सेव पे क्लिक कर दो। आपको अभी इसको अपना खुद का नाम देना है तो आप यहां पे नाम दे सकते हो। सपोज मेरे को 30x12 ही नाम देना है। अगर आपको कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना तो यहां पे लिख सकते हो, सेव करोगे। जैसा आप सेव करोगे तो अभी आप सबसे पहला आपने जो नया साइज बनाया आपका आ जाएगा, यानी कि आपने जो रेडीमेड प्रीसेट था उसको आपने मॉडिफाई किया। नंबर 1, करिश्मा डिजाइन स्मार्ट में अगर आपको खुद का नया पेज क्रिएट करना है, आपको ये रेडीमेड प्रीसेट यूज नहीं करना है, तो आपको जहां पे भी प्रोजेक्ट नाम चाहिए सिलेक्ट कर लो, आपको जो भी फोल्डर सिलेक्ट करो और यहां पर है न्यू। जैसा आप न्यू दबाओगे तो यहां पर आपको पेज साइज देखो हाइट विथ 00 आ गया। अब आपको जो भी साइज चाहिए, सपोज मेरे को 30x, आप टैब यूज कर सकते हो 12, मेरे को 30x12 चाहिए और मैं एंटर करता हूं तो मेरा 30x12 का नया पेज साइज बन गया। उसके हिसाब से ऑटोमेटिक आपका कवर पेज का साइज बन जाएगा। अगर आपको जितने पेज चाहिए उतने सिलेक्ट कर सकते हो। आपको लेफ्ट में पेज पोर्ट्रेट वाला चाहिए या स्प्रेड वाला चाहिए, या लेफ्ट से डिजाइन करना है राइट से डिजाइन करना, सिलेक्ट करके आप सेव कर दोगे। आपको जो भी नाम लिखना है आप यहां पे नाम लिख सकते हो। सपोज मेरे को 30x12, या आपको जो भी नाम देना है दे सकते हो। आप सेव करोगे, जैसा सेव करोगे आपका वो आइटम यहां पर आ जाएगा और सबसे पहला जो नया साइज बनाया आपको यहां पे दिखेगा। इस तरह आप अपना खुद का नया पेज साइज क्रिएट कर सकते हो। और होने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, जहां पर आपको फोटो पे आपको जितने फोटो चाहिए फोटो आपको ऐड करना। ये आपका इंपोर्ट फोटो है। शादी का एल्बम शुरू करने के पहले आपको सबसे पहला फोटो इंपोर्ट करना है। उसके लिए फोटो इंपोर्ट में क्लिक कीजिए और आपका जो भी फोल्डर आपने जहां पे भी फोटो सेव किया है वहां पे आप सिलेक्ट कीजिए आपका। सपोज मेरा फोटो डी फोल्डर में है तो आपको जितने फोटो चाहिए उतने फोटो आप सिलेक्ट कर लीजिए पहला और उतने ऐड कर दीजिए। अब आपको जितने फोटो चाहिए उतने ऐड कर सकते हो आप यहां से फोटो में। यहां में आपको डायरेक्टरी ऐड कर सकते हो। उसके लिए आपको आपने जहां पे भी डायरेक्टरी सेव की है वहां जहाँ पे क्लिक कीजिए। सपोज मेरी डायरेक्टरी है फोटो फोल्डर के अंदर, सिलेक्ट कीजिए। सपोज मेरे को ये एक डायरेक्टरी चाहिए तो आप सिलेक्ट कीजिए, ओके कीजिए, तभी आपकी पूरी डायरेक्टरी ऐड करेगा। एल्बम शुरू करने के पहले सबसे पहले जितने भी फोटो अगर आपने हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल क्लिक किए हैं उसको पहले आप यहां से आप सीधे करने हैं, यानी कि रोटेट करना है। तो आपको जितने फोटो चाहिए, अगर आपको मल्टीपल फोटो रोटेट करना है तो आप मल्टीपल फोटो को सिलेक्ट कर सकते हो कंट्रोल दबा के, और एक साथ में भी आप रोटेट कर सकते हो, जिससे आपका एल्बम फास्ट होगा, आसान होगा। आपको जितने फोटो नहीं चाहिए उतने फोटो आप सिलेक्ट करके आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो, जिससे आप उतने फोटो डिलीट कर सकते हो। यहाँ से यहाँ पर आपको जितने फोटो आपने ऐड किए वो टोटल नंबर देखेगा। यहाँ पर आपने जितनी डायरेक्टरी ऐड की है तो डायरेक्टरी ऐड करेगा, आपको डायरेक्टरी ऐड दिखेगा। एक डायरेक्टरी में कितने फोटो है वो आपको यहाँ पर दिखाएगा। आपको कोई भी डायरेक्टरी का नाम चेंज करना है, कोई भी डायरेक्टरी है उसका अगर आपको रीनेम करना है तो आप यहाँ जाके एडिट कैटेगरी में जा सकते हो और आपको जो भी नाम लिखना है वो आप नाम लिख सकते हो। सपोज राजेश, तो आपका ये आपको जो भी नाम चेंज करना है यहाँ पे जाके आप एडिट डायरेक्टरी में जाके चेंज करोगे तो आपका ये नाम चेंज हो जाएगा। अगर आपको कोई भी डायरेक्टरी को डिलीट करनी है तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो और यहाँ से आप कोई भी नई कैटेगरी भी क्रिएट कर सकते हो। सपोज मेरे को एक नई कैटेगरी क्रिएट करनी है, सपोज मेरे को करना है वीरेन, मैंने एक नई कैटेगरी बनाई
तो आप नई कैटेगरी के अंदर भी आपको जितने फोटो चाहिए उतने फोटो आप कंट्रोल दबा के भी आप मल्टीपल फोटो सिलेक्ट करके ऐड कर सकते हो। यहां से आप नेक्स्ट पेज पे जा सकते हो और यहां से आप प्रीवियस पेज पे जा सकते हो, और यहां से आप जब सिलेक्ट करोगे तो आप डायरेक्ट एडिट यानी कि एल्बम डिजाइनिंग का मोड पे चले जाओगे, यानी कि आपका पूरा काम अब मैनुअल शुरू हो जाएगा। यहां पर आप ये देख सकते हो, आपने जो भी कैटेगरी ऐड किया वो आपको यहां पे दिखती है। इस तरह सबसे पहला एल्बम शुरू करने के पहले आपको फोटो ऐड करना है।